एक सुपर हिट्स स्टेज पे दिख रहा है हमें, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्ले के बारे में चर्चा कीजिए, लोगों को बताइए कि जय श्री राम जो प्ले आया है वो भगवान राम के दृष्टिकोण से बनाया गया है। रावण का पात्र कैसा होना चाहिए, रावण का वर्चस्व कैसा होना चाहिए वो आपने साक्षात देखा है, रावण कैसा होना चाहिए वो भी देखा है। हमने मर्यादा में रहकर पद्य शैली में डायल संवाद लिखे हैं, इसकी जो एलईडी बैकड्रॉप्स हैं, जो कॉस्ट्यूम्स हैं, आपने जो प्रोडक्शन तो ए क्लास है ही है, डायलॉग्स, गाने, डांसेस। हम तो चाहेंगे कि इस प्ले को दुनिया भर में क्या हम हर जगह लेकर जाएंगे ताकि लोगों को हम भगवान राम के वर्चस्व से हम लोगों को अवगत कराएंगे, क्योंकि भगवान राम हमारी आत्मा है। जय श्री राम। सर, रावण के रूप में तो आप बहुत जित रहे हैं, लेकिन आपको सबसे ज्यादा किसका किरदार अच्छा लग रहा है? मुझे प्रभु श्री राम का, जो मेरे सुपुत्र सिद्धांत ने निभाया, जो सौम्यता, जो गरिमा, जो ठहराव, वो जो रामलला का जो चेहरा, उनका हर चीज़, और आपने उसकी आवाज़, उसकी परफॉर्मेंस आपने देखी है, तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। सर, ये जो डायलॉग्स आपने, जितने लंबे लंबे डायलॉग्स आपने किए बाय हार्ट, तो कितना टाइम लगा उसमें? 2 साल से याद कर रहे हैं जी, पिछले 1 साल से तो इसकी रिहर्सल चल रही है। 4 साल शोध पर लगा इसके स्क्रिप्ट लिखने में, बिकॉज हमको मर्यादा में रहकर करना था। 3 घंटे में तो बहुत ही मुश्किल था, एक एंटरटेनिंग चीज़ बनानी थी, तो बनाई है। आज लोगों के रिएक्शन से लग रहा है कि लोगों को ये चीज़ पसंद आई है। क्या मैसेज देना आप और सिद्धांत एक ही घर में अलग अलग रिहर्सल करते थे, तो कैसा क्या देखिए, राम और रावण? we are professionals. When we are actors, I'm not Puneet, he is not Siddhant. I'm Ravan, then he is Ravan. I'm Ravan, he is Ram. तो इंसान क्या है, कोई डायलॉग याद करता है वो अलग याद करता था, मैं रावण के अलग। मेरे नीचे जिम है, जॉगिंग ट्रैक है मेरी बिल्डिंग में, तो मैं रनिंग करते हुए डायलॉग याद करता था, दूसरी तरफ वो वेट्स करते हुए भगवान राम के डायलॉग याद करता था। ये कॉस्ट्यूम के बारे में पुनीत जी जानना चाहेंगे कितना? सारिका मगन लाल, ये जो इतने भव्य कॉस्ट्यूम्स हैं, आपने देखा एक एक कॉस्ट्यूम्स, ये सारिका जी ने बनाया है। सर, आपने कहा था कि आपकी आवाज़ भी कुछ बैठी हुई है। मैं पिछले 10 दिन 12 दिन से बीमार था, मैं क्या, मेरे 80% लोग खांसी पर, लेकिन मुझे डायरेक्शन करनी है, क्या क्या करना था, तो आई थॉट कि मैं पता नहीं कर भी पाऊंगा या नहीं, पर ये तो भगवान राम हैं, उन्होंने शक्ति दी और भगवान राम की कृपा से सब हुआ है। रामपाल जी के बारे में क्या कहना चाहिए? किनके बारे में? रामपाल जी तो ग्रेट भाई, जिनका नाम ही राम है, उन्होंने इस प्ले को प्रोड्यूस किया है। मुझसे कहा कि पुनीत जी आप जैसे बनाना चाहें बनाएं, मैं आपके साथ हूँ। करें उनकी आंख में हम आंख बंद करते तो उनकी शक्ल आती है, और जैसे वो हनुमान जी करते वैसे हम कोशिश करते हैं। आप लोग कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। हाँ, यही मैं सबसे ज़्यादा आपको किरदार किसका पसंद आया? आप तो एक बहुत अच्छे गेटअप में और एक कॉस्ट्यूम में नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको किसका? मुझे लगता है कि सबके सब ने बहुत मेहनत की है। ये 90 दिन आई थिंक नियरली सबके सब ने मेहनत की है। मुझे बहुत मज़ा आता है जब रामलीला तो हम हर साल करते हैं, पर ये जो चीज़ है तो 2.5-3 घंटे के अंदर आप देख पाओगे। आई थिंक फैंटास्टिक है। जो मतलब जो विलन साइड है उनका भी इतना मज़ा आ रहा है कि शूर्पणखा का गाना देखो, रावण का गाना देखो, तो वो भी बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन आई थिंक सब ने इतना अच्छा काम किया, राम ने इतना अच्छा काम किया, सीता जी ने इतना अच्छा काम किया। सर, इतने लंबे डायलॉग्स याद करना है, उसके लिए कितना वो लगा होगा? नहीं, वो जब आप दिल से कोई काम करते हो, अच्छी तरह सेवा की भावना से करते हो, तो सब कुछ याद हो जाता है। प्रभु ने करा है जो भी करा है, ये शो बहुत हार्ड है, इतना इजी नहीं है। हमें पता था कि राम जी का हाथ होगा तो ही ये शो होगा, और पक्का है ये पूरे देश नहीं पूरे विश्व में जाएगा। इस किरदार में बस ये कहना चाहूँगा कि ये 1 साल में तीसरी बार है कि मैं प्रभु श्री राम की भूमिका निभा रहा हूँ। एक वेब सीरीज़ में निभाई थी जो सागर्स ने बनाई थी, रामानंद सागर जी के बेटे और ग्रैंडसन ने। फिर मैंने अभी रिसेंटली दिल्ली में एक रामलीला में राम की भूमिका निभाई, और अब ये तीसरी बार इस नाटक में जो हमने बनाया है। तो आई थिंक विष्णु भगवान चुनते हैं, मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ। उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी, मुझे चुना ये पात्र निभाने के लिए, तो बस वही है, उनकी चॉइस है। अच्छा लग रहा है, बहुत रिएक्शन इतना अच्छा था ऑडियंस का। कितना स्ट्रगल लगा। ये चैलेंजेस था इस तरीके का किरदार, क्योंकि प्रभु हाँ, राम का जो मर्यादा जी बिल्कुल।
क्या है ना, आप कोई भी पात्र जब निभाते हैं तो उसमें आपकी कुछ छवि कभी कभी आ जाती है, लेकिन प्रभु श्री राम की जो छवि है आप उसके साथ कुछ खिलवाड़ नहीं कर सकते। उनके चलने का तरीका, बोलने का तरीका, उनकी जो सौम्यता है, जो धैर्य है, तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। आप बाकी कोई भी कैरेक्टर प्ले करो, थोड़ा आपका पर्सनल लाइफ का स्टाइल डाल दो उसमें, यहाँ पे आप नहीं कर सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो आपको मर्यादा में बंध कर ही पोर्ट्रे करना पड़ता है। बहुत बड़ा चैलेंज था एंड लोगों को आया, वो पसंद आया हो आज जो हमने देखा है। कितना डिफिकल्ट रहा पुनीत सर के सामने एक्ट करना, बिकॉज बाप बेटे। हाँ जी, देखिए वो है मेरे फादर, लेकिन हम स्टेज पे, वो रावण है, मैं राम हूँ। वी आर प्रोफेशनल्स, वी आर एक्टर्स। एंड मैंने तो खुद बचपन से यार जो भी रामायण महाभारत के बारे में सीखा है उनसे ही सीखा है, वो तो मेरे टीचर रहे हैं। एज़ मैं ग्रो हुआ तो हमने अभी ये प्ले बनाया, तो सबका अपना एक, हर बोलते हैं ना, हर पात्र अपना किरदार अच्छे से निभाता है। जब वो रावण बन के आते हैं, वो रावण को जस्टिफाई करते हैं, पूरी तरह से बखूबी निभाते हैं। मैं राम बन के आता हूँ, मैं राम भगवान को पूरी तरह से निभाता हूँ। तो बस यही है। तो इसके अलावा और सिद्धार्थ सर, ये शो और जी कहाँ पे होने वाला है? जी, ये पहला शो था और काफ़ी अच्छा रहा, हाउसफुल था। अब हमारा बम्बई में ही 14 एंड 15 जनवरी को हमारे 4 शोज़ हैं NCPA में, और वो बहुत भव्य पैमाने पे ऐसे ही होंगे। और उसके अलावा हमारे मराठवाड़ा रीजन में शोज़ होने वाले हैं, जैसे औरंगाबाद, परली, नांदेड़ एंड झालना, इस एरिया में दिसंबर में शोज़ हैं। फिर ऑल ओवर इंडिया सिलसिला तो चलते ही रहेगा इसके बाद। सेम शो मतलब हर वीकेंड जाएंगे, परफॉर्म करेंगे कारवां जैसे, और तो बस अभी चलते रहेगा। बोलते ना, राम जी की जो रथ यात्रा है अभी पूरी इंडिया में फैलेगी, और इंडिया ही नहीं, हमारे अब्रॉड की भी शोज़ लाइंड अप है। एनर्जी कहाँ से लाओगे जब जितने लंबे लंबे डायलॉग याद करना है? जी वो आ जाती, वो मैं कह रहा हूँ ना, मैं नहीं करता, विष्णु भगवान करते। मैं तो जाने से पहले, इनफैक्ट ये मैंने रामलीला में सीखा, जब कर रहा था तो जो डायरेक्टर थे वहाँ पे, मैं बोलता सर ये नहीं है, वो नहीं है, ये ऑर्गेनाइज नहीं है। बोलता था बेटे राम जी देख लेंगे। तो मैं भी स्टेज पे आने से पहले कहता हूँ राम भगवान आके सब देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैंने तो थोड़ा ही पार्ट देखा, जो पूरी स्टोरी है वो काव्य में ही आपने दर्शाया है या बीच पूरी स्टोरी काव्यात्मक ढंग से दर्शाई गई है, पद्य शैली में है। सिर्फ जो सूत्रधार थे भगवान शिव और माता पार्वती, वो नॉर्मल तरीके से बात करते थे जैसे हम बात करते, क्योंकि उन्हें कहानी आगे लेके जानी थी। तो क्योंकि देखिए हम सम प्रसंग तो दिखा नहीं सकते ना, अभी रामलीला 10 दिन की होती है, रामायण इतनी बड़ी है, 3 घंटे में कैसे दिखाएंगे, तो वो पार्ट हमने जल्दी निकाल दिया। बाकी सीन सब पद्य शैली में काव्यात्मक ढंग से। थैंक यू। पहले इन लोगों से लो। रामलीला, अच्छा आप लोगों से जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस रामलीला को? आपने देखा, कैसा लगा आपको? देखा, हमने किया, क्रिएट किया और बहुत अच्छा लगा। रामलीला रामायण बहुत बार बनाई गई है, बहुत बार टीवी पे भी और आई थिंक प्लेज में भी की गई है, बट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। और हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। ये एक फिल्म के जैसा था, एक प्ले के जैसा नहीं था। और इसके पीछे हम सबका बहुत हार्ड वर्क है, बहुत टाइम से रिहर्सल्स कर रहे हैं हम लोग, एंड आई थिंक हम लोगों ने बहुत बेस्ट किया है। बाकी सब भी अच्छे थे। हम लोगों ने गाने, क्या किरदार रहा आपका? किरदार के बारे में? मेरा किरदार था मायावी शूर्पणखा का कैरेक्टर था। और क्योंकि शूर्पणखा रावण की बहन होती है, तो वो जब खुद को देखती है, राम लक्ष्मण को देखती है, देन शी थॉट के नहीं, मुझे तो अपना वेश बदल के इनको पटाना है एंड ऑल। तो वो अपना रूप बदलती है, तो वो रूप जो होता है वो मैं होती हूँ। और मेरा फिर राम लक्ष्मण के साथ में जो कॉन्वर्सेशन आप लोगों ने देखा ही है, तो या दैट्स इट। वी हैव शूर्पणखा सॉन्ग आल्सो। क्या रहा आपका किरदार? सबको जय श्री राम। मैंने प्ले किया है कैकेयी, और कैकेयी करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया। ऑलमोस्ट हमने 1 साल से इसके लिए मेहनत की है। और जब मैंने पहली बार कैकेयी के बारे में पढ़ा, तो पहले क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि जो भी कोई जानता है कि कैकेयी मतलब उसने वनवास भेजा था, बट जब मैंने पूरी हिस्ट्री जानी तो मुझे लगा नहीं, कैकेयी भी सही थी, और अगर कैकेयी नहीं भेजती तो रावण का अंत नहीं होता। तो और दूसरा किरदार जो मैंने निभाया वो शूर्पणखा का जो डांसिंग पार्ट था वो किया। सो बहुत अच्छा रहा। ये हमारी उर्मिला जी हैं, प्लीज उर्मिला जी डू द ऑनर्स। जय श्री राम सभी को। मेरे किरदार का नाम उर्मिला था। बहुत ही लक्ष्मण की वाइफ का कैरेक्टर था, और बहुत ही सैक्रिफाइस किया उन्होंने। 14 साल का सैक्रिफाइस मजाक नहीं था। 14 साल तक वो जागती रही, दीप जला के जागती रही, इंतज़ार करती रही, तो कहीं ना कहीं और माताओं की सेवा में रही। तो
तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है और मुझे लगता है हर औरत के अंदर त्याग और समर्पण की भावना इतने होनी लंबे चाहिए। डायलॉग्स आपको याद करने के लिए कितना समय लगा? मैं इनकी बहुत बात ज्वाइन की हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। मैं जस्ट 1 मंथ बिफोर आई हूँ क्योंकि मैं रामलीला में बिजी थी और मैंने रामलीला में माता सीता का किरदार निभाया था। इस बार पुनीत सर मेरे साथ थे, वो रावण। एक्चुअली लाइनें याद करने में टाइम नहीं लगता, हम लोगों की मार्किंग, हम लोगों की टाइमिंग, सारे आर्टिस्टों को कोऑर्डिनेशन में टाइम लगता है। हाँ, तो हम लाइनों में हमें पहली हमारी मीटिंग फेब में हुई थी और अप्रैल में हमें स्क्रिप्ट मिली थी, तो शायद अप्रैल के दूसरे दिन जब स्क्रिप्ट मिली उसके दूसरे दिन हमें लाइंस याद हो चुकी थी। तो लाइंस का कुछ नहीं था, बट ये था कि सबके साथ मिलके कैसे उसको हमने प्रोजेक्ट करना है वो मैटर करता है। मैटर ये होता है कि पूरी टीम वर्क कैसी है, टीम वर्क अच्छी गई और पुनीत सर के साथ तो बहुत मजा आया, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं। उनके साथ सीखने को राम भैया आप क्या कहना चाहोगे इस ये हमारे जय श्री राम, जय श्री राम। जी जय और जय श्री राम। ये सब भटकती दुनिया में मिले हैं, लेकिन बहुत मेहनत की इन्होंने, बहुत मेहनत की। मैंने 7-8 महीने देखा है बहुत रिहर्सल और बहुत रिहर्सल पुनीत सर ने लिया, लेकिन इसका फायदा इनको होगा। MP सरकार ने शो लेने की बात कही है, नितिन गडकरी ने शो लेने की बात कही है, तो इनकी कितना फायदा होगा ये भी आप ख्याल करना। और ये सीता जी हमें मनोज तिवारी के यहाँ से मिली, दिल्ली की रामलीला से, वहाँ पे सीता का रोल किया था। तो दिल्ली में भी राम का रोल किया और रावण का रोल पुनीत जी ने किया। शुरू में हम भी मीटिंग में थे स्टेज पे, और लेकिन ये हमारे जय श्री राम आप लोग जितना आगे बढ़ाएंगे उतना उत्साह बढ़ागा हमारे इन अभिनेता और अभिनेत्रियों का। ये आपकी हमें बहुत ज़रूरत है। क्या है, कैसा है, आपका ओपिनियन चाहिए, हमारा कहना नहीं। आपने क्या देखा, कैसा देखा, ड्रेस कैसा है, क्या क्या हमारे में कुछ कमियां हैं तो बताएंगे, तो एतराज़ नहीं होगा, हम सुधार करेंगे। और बताइए डांस कैसा लगा शुक्ला का? एक चीज़ और भैया पूछना चाह हम रहा ये हूँ, जानना चाहेंगे कि लोग जब यहाँ से निकल रहे थे तो बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिल रहा था, लोगों खुश का होके जा रहे कहना था, बड़े खुश हो रहे थे। तो ये कैसे हुआ, सब मैनेज कैसे हुआ और क्या इसके पीछे स्ट्रेंथ क्या थी और कैसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? पुनीत सर का कितना एफर्ट था, आपका कितना एफर्ट था? पुनीत सर टीम वर्क है, पुनीत सर, और पुनीत सर टीम के कैप्टन हैं और उन्होंने महाभारत में बहुत मेहनत की है और महाभारत भी उन्हीं का है। उन्होंने ही सारा निर्माण किया था, उस ज्ञान का, उस कार्य का भी लाभ मिला है और ये बहुत अच्छा चलने वाला है। इसके बाद भी हमारा एक दारा शिको है, वो भी आने वाला है। आज कैबिनेट मिनिस्टर आए थे, उन्होंने उसको हमें हुनर हाट में लगाने के लिए कहा है, प्रॉमिस किया है, तो हुनर हाट में भी ये शो चलेगा। राम भाई एक लास्ट सवाल, इसके अलावा और कहाँ पे ये होने वाला है ये शो और कहाँ चलेगा ये शो लास्ट? अभी तो फिलहाल NCPA में बुक है 14-15 फरवरी का, उसके बाद बाकी अभी डेट्स तय होगी। महाराष्ट्र भर में चलेगा या दिल्ली में भी चलेगा ये? जहाँ ऑल इंडिया चलेगा, ऑल ओवर इंडिया चलता रहेगा। अभी दिल्ली में हमारे फेलिसिटी थिएटर हैं, पार्टनर हैं, वो दिल्ली में शो करने वाले 4। तो इस तरह से कुछ और आगे का प्लानिंग है करने का? अभी चलता रहेगा सिलसिला, ये तो शुरुआत है, ये हमारी संपत्ति है। ये जनता को ऐसे एंटरटेन करते रहेंगे। और शुरुआत में देखो आजकल के बच्चों को ना डोरेमोन पूछ लो, सब कुछ पूछ लो, पर रामायण जो 90s के बच्चे थे शायद उन्होंने देखी होगी, और अब के बच्चों को अगर देखनी है और सीखना है तो डिवीजन जी डेफिनेटली आ जाइए, आप आओ और रामायण देखो। जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगी, मैं थैंक्स कहना चाहूँगी पुनीत सर जी को एंड सिद्धांत सर को, क्योंकि उन दोनों की वजह से मैं आज इस शो का हिस्सा बन पाई हूँ। एंड थैंक्स टू सिद्धांत सर, बिकॉज ये मेरा पहला प्ले है और मैंने इससे पहले कभी कोई थिएटर प्ले नहीं किया है, तो आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू सिद्धांत, थैंक यू पुनीत सर। थैंक यू। किरदार है वो भेदी का है, सो भेदी कुछ ना बोले तो ज़्यादा अच्छा, भेद बहुत खुल जाते हैं, लेकिन इसमें इसके पीछे इतनी कड़ी मेहनत है, ये भेद मैं खोलना चाहूँगा। इनका परिश्रम, पुनीत सर का परिश्रम, सिद्धांत का, ये पूरी टीम इतनी मेहनत के साथ आगे आई है और इस मेहनत को आपने मंच पर देखा बहुत ही प्यारे तरीके से। देखिए एक एक किरदार जब मिलता है तो रामायण बनती है। बस ये कहना चाहूँगा। जय श्री राम।